You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशियन सेंट्रल बैंक का कहना है कि लगभग सभी फाइनेंशियल स्कैम्स अब क्रिप्टो थीम्ड है। ये बंद तो नहीं है दिखना। ने एलिज नॉर्थ कोरियन साइबर अटैक्स की जांच की जो क्रिप्टो फर्म्स को टारगेट कर रहे थे। न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक ने स्टेबल कॉइन्स पर ग्रिम वार्निंग दी। इथेरियम गैस फीस 8 मंथ हाई पर पहुंची एमिड ERC 404 क्रेज। FTX ने बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के बीच $10 मिलियन के लिए एक्वायर्ड सब्सिडरी को कॉइनलिस्ट को $500,000 के बेचने का प्लान अनाउंस किया। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने बिटकॉइन मैक्सिस एंड क्रिप्टो कम्युनिटी के रिएक्शंस के साथ लेजर आई लगाए। डिज्नी ने एपिक गेम्स में $1.5 बिलियन का स्टेक एक्वायर करने का फैसला किया, जॉइंट मेटावर्स बनाने के लक्ष्य। नाइजीरिया को फाइनेंशियल क्राइम्स को टैकल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की अर्जिंग की गई। बिटकॉइन ETFs ने अप्रूवल को 1 महीने बाद $10 बिलियन माइलस्टोन तक पहुंचाया। रिपल ओन क्रिप्टो कस्टडी फर्म्स मिटाको का CEO और हेड ऑफ द प्रोडक्ट डिपार्ट हुआ। हैकर ने $31 मिलियन के टोकन्स मिंट किए। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने चुप रहने के लिए इनाम की पेशकश की। क्वांट थोड़ा स्लिप हुआ क्योंकि यह $108 पर रिजेक्शंस का सामना कर रहा है। रशियन सेंट्रल बैंक ने दावा किया है कि पिछले साल उन्हें मिली लगभग सभी फाइनेंशियल स्कैम्स में क्रिप्टो रिलेटेड एलिमेंट्स थे। एक ऑफिशियल रिलीज में बैंक ने लिखा कि 2023 में फाइनेंशियल स्कैम्स में साल दर साल लगभग 16% की वृद्धि हुई है। लगभग हर केस में बैंक ने कहा है कि उसने एक क्रिप्टो थीम डिटेक्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस मॉनिटर रिपोर्टेडली 2017 ने 2023 तक नॉर्थ कोरिया एफिलिएटेड हैकर्स द्वारा एलिजेडली किए गए हैकिंग अटैक्स को स्पेसिफिक केसेस की जगह कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स पर अटैक करने के अलावा यूएन मॉनिटर्स ने एलिज किया है कि नॉर्थ कोरिया एफिलिएटेड हैकर्स डिफेंस कंपनीज और सप्लाई चेन्स को टारगेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड रिजर्व बैंक ने डिजिटल एसेट्स खासकर स्टेबल कॉइन्स के फिएट मनी को सब्स्टिट्यूट के रूप में विएबिलिटी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्टेबल कॉइन्स ट्रेडिशनल मनी के ऑल्टरनेटिव्स हैं जब वॉलेटाइल्स क्रिप्टोकरेंसीज के बीच स्विच कर रहे हैं। इनके प्राइसेस टिपिकली स्टेबल होते हैं और सब्सटेंशियल रिजर्व्स द्वारा बैक्ड होती है, लेकिन न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के मुताबिक यह सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। इथेरियम नेटवर्क गैस ने एक नए अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंटल टोकन स्टैंडर्ड डब्ड ERC 404 के लिए फ्रेंजी ऑफ इंटरेस्ट के बीच 8 मंथ्स हाई पर पहुंच गए। FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और उसके एफिलिएट्स ने फरवरी 9, 2024 को फाइल को डॉक्यूमेंट्स में दिखाया है कि वो $10 मिलियन के लिए एक्वायर्ड एक सब्सिडरी को कॉइनलिस्ट को $5 लाख में बेचने का प्लान अनाउंस किया है। यूनाइटेड स्टेट बैंक्रप्सी कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर में फाइल लेटेस्ट मोशन क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए स्टेट के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रपोज सेल्स को डिटेल करता है। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने गलती से बिटकॉइंस को प्रमोट करते हुए अपने आप को लेजर आइज वाली एक पिक्चर पोस्ट की जो मुख्य रूप से बिटकॉइन प्रोपोनेंट्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। डिज्नी एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने एपिक गेम्स फोर्टनाइट के नोन प्रेसिडेंट मेटावर्स प्लेटफॉर्म के मेकर्स में $1.5 बिलियन का स्टेक एक्वायर करने का फैसला किया है। कंपनीज डिज्नी ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वाले एक मेटावर्स को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट करेंगे जो फोर्टनाइट के साथ इंटरैक्शंस और कोएग्जिस्टेंस से बेनिफिट होगा। नाइजीरियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइम्स खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू एडेजी वोनोबी, नाइजीरियन ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर AND फोरेंसिस का को-फाउंडर।